देश विदेश की सच्ची खबर सच के साथ। आप देख रहे हैं नेशनल इंडिया न्यूज। काशी हिंदू विश्वविद्यालय की बीएचयू को एम्स का दर्जा दिया जाता है। वहीं बीएचयू के नर्सिंग स्टाफ खेमचंद सैनी उम्र 29 साल जो CSSBC में ड्यूटी करता था, जिसका आज आकस्मिक ड्यूटी के दौरान मौत हो गई। कैसे हुई ये जानकारी किसी को नहीं मिल पाई। वहीं के नर्सिंग स्टाफ का कहना है कि इस संस्था में बहुत सारे काम स्ट्रेस रहते हैं, बहुत सारे काम हैं और ना वह तो मोबाइल यूज कर सकते हैं और 17 मरीजों पर एक नर्सिंग स्टाफ काम कर रहा है। जब हम लोग सेक्शन ऑफिसर के पास कंप्लेंट करने के लिए जाते हैं तो सेक्शन ऑफिसर कहते हैं कि अगर कंप्लेंट तुमने दर्ज कराया तो तुम्हारा इंक्रीमेंट रोक देंगे। यही कारण है कि अभी पिछले महीने ही एक नर्सिंग स्टाफ की आकस्मिक मौत हो गई थी, जिसकी उम्र 42 साल थी। और ये भी बताया गया कि यहाँ पर वॉशरूम के लिए प्रॉपर जगह नहीं है। हम लोगों के ऊपर बहुत ज्यादा स्ट्रेस का काम रहता है और इस वजह से आज हमारे साथी खेमचंद सैनी की मृत्यु हो गई। जहाँ एक हफ्ते में 6 दिन ड्यूटी होती है, वहीं हम लोगों के साथ 7 दिन की ड्यूटी भी ली जाती है और कोई सुनवाई ऊपर के अधिकारी नहीं कर रहे हैं। वहीं डिप्टी नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट करुणा अंबिकई ने पत्रकारों के साथ दुर्व्यवहार किया और नर्सिंग सुप्रिटेंडेंट ने बोला कि हम पत्रकारों को उठाकर बाहर कर देंगे। इन्हीं का महाराष्ट्र चला गया मैनेजमेंट कंफर्मेशन नहीं स्टाफ मर गया, कंफर्मेशन नहीं हुआ अभी तक। रही बात कंफर्मेशन के रिगार्डिंग, कंफर्मेशन का रूल ऑल ओवर इंडिया एंड फॉरेन गाइडलाइन के अकॉर्डिंग और MOH की गाइडलाइन के अकॉर्डिंग यदि कोई इंडक्शन ट्रेनिंग या स्किल टेस्ट करवाता भी है तो वो 6 मंथ के अंदर अंदर का रूल है ज्वाइनिंग से लेके। और यहाँ हमें ज्वाइनिंग का लिखा है कि 1 ईयर के अंदर होगा। इन केस कोई कारण हो सकता है तो रोका जा सकता है, मगर रीजन उसका बताना पड़ता है, एक्सप्लेन करना पड़ता है किस कारण से रोका गया। तो अभी यहाँ पे हमारे लगभग जो 2020 की ज्वाइनिंग के साथी हैं उनमें कुछ 10-20 लोगों का हुआ है, बाकी सब का 5-5 साल होने को आया है, आज तक कंफर्मेशन नहीं हो रहा है। क्या कारण है उसका भी कोई जवाब, रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं है। जबकि इंडक्शन का जो रूल है, एम्स का रूल है, वो 6 मंथ का रूल है, ज्वाइनिंग से फर्स्ट डे से लेके 6 मंथ तक, उसके बाद कंफर्म करना चाहिए। जी, मेरा नाम बाबूलाल यादव है, मैं नर्सिंग ऑफिसर सुंदरलाल हॉस्पिटल। जी, आज हम सबको बहुत ही खेद है कि हमारा एक साथी कर्मचारी खेम सिंह सैनी जो CSSBC में ड्यूटी करता था, ड्यूटी के दौरान ही वो एक्सपायर हो गया। यहाँ हॉस्पिटल की अव्यवस्थाओं के कारण अकेला लड़का 17 बेड पे ड्यूटी कर रहा था। यहाँ कोई रेशो मेंटेन नहीं होता है, ओवर स्ट्रेस और प्रेशर, इसकी वजह से वो लड़का परेशान था और वो ऑन ड्यूटी ख़त्म हो गया। कैसे खत्म हुआ है ये BHU में रहते हुए खत्म हो जाना? हाँ, ये बहुत ही शर्मनाक बात है। इससे पहले भी एक हमारे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर ऑन ड्यूटी खत्म हो गए थे आज से 1 महीने पहले, है ना। और 1-1.5 महीने बाद ये फिर ये लड़का जिसकी उम्र 32 ईयर है वो ऑन ड्यूटी रहते हुए खत्म हो गया, जो बहुत ही बड़ा सवालिया निशान है हॉस्पिटल प्रशासन की व्यवस्थाओं के ऊपर, यहाँ के मैनेजमेंट के ऊपर। कोई बेड रेशियो नहीं है, एक स्टाफ को 20-20 बेड दिए जाते हैं देखने के लिए। इतना एक्स्ट्रा टॉर्चर मिलता है स्टाफ को, जो काम का प्रेशर झेलते तो वो तो है ही, उसके साथ साथ इनका और बर्डन झेल के काम करता है। इस वजह से कोई कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं है। मोबाइल आप ड्यूटी पे यूज़ नहीं कर सकते, किसी को कुछ पूछना हो, किसी को बताना हो आए तो ठीक हो, तो मोबाइल यूज़ नहीं करना है आपको। न कोई बेसिक फैसिलिटीज नहीं है, कुछ नहीं है। और कोई ड्यूटी हार्स नहीं है, किसी को कितने भी घंटे तक ड्यूटी करवा सकते हैं 1 महीने के अंदर, कोई प्रोटोकॉल फॉलो नहीं होता है। अकेले स्टाफ ड्यूटी करते हैं, इवन टॉयलेट तक की प्रॉब्लम्स है। हर 15 दिन से 70 घंटे की नाइट आती है। जी, अभी 1-1.5 महीने पहले हमारे सीनियर नर्सिंग ऑफिसर की एक्सपायर हो गए थे ऑन ड्यूटी। और एक मैडम भी हुए। आला अधिकारी अभी कोई पहुंचा ही नहीं है। क्या कोई स्पेशल जगह ड्यूटी लगती है? नहीं, स्पेशल वो तो ड्यूटी सब रोटेशन की लगती है। इतना सोया हुआ प्रशासन है, लड़के 5-5, 4-4 साल से यहाँ पे ड्यूटी कर रहे हैं, उनका कंफर्मेशन लेटर तक रिलीज नहीं हो पा रहा है इनसे। नहीं, परमानेंट कर्मचारी थे, लेकिन एक प्रोसेस होता है कि उसको कुछ ड्यूरेशन के बाद भी परमानेंट कंफर्मेशन लेटर मिलता है। 4-4 साल हो गए, लेकिन बच्चों को अभी तक वो नहीं मिल पा रहे हैं। क्या मांग करते हैं? हम ये मांग करते हैं कि जो बेसिक
फैसिलिटीज़ हैं नर्सिंग ऑफिसर्स के लिए वो अवेलेबल करवाई जाएं। जो हमारा साथी चला गया है उसकी फैमिली को नौकरी दी जाए यहाँ पे, और जो भी हमारी ड्यूटी हार समय जो ज़्यादा कर रहे हैं वो ठीक हो, रेशो मेंटेन हो, पेशेंट बेड का जो रेशियो है, हाँ, जो नए ड्यूटी लग रहे हैं लगातार 7 भारत के अंदर किसी भी इंस्टीट्यूट के अंदर लगातार 7 ड्यूटी कोई भी इंस्टीट्यूट नहीं करवाता स्टाफ से। सिर्फ BHU है जो एक स्टाफ से कंटिन्यू, कितना भी हैक्टिक वार्ड हो, कितना भी इमरजेंसी वार्ड हो, सब में 7 दिन लगातार ड्यूटी करवाता है। तो जो और प्रेशर पड़ रहा है यहाँ पे, उसकी वजह से बहुत ज्यादा प्रेशर दे रही है, स्टाफ को इसीलिए लोग काम के साथ साथ बहुत ज्यादा टॉर्चर मिल रहा है। सर इससे ज्यादा और बड़ी शिकायत क्या होगी, हम आपके सामने बोल रहे हैं आपके मीडिया के माध्यम से। और शिकायत, हाँ, सिर्फ आपको सुनना है, बोलना कुछ भी नहीं है। छोटी छोटी चीजों के बैग नहीं ला सकते, मोबाइल नहीं ला सकते आप, ये तक जो नॉनसेंस लेटर हैं वो ऑफिस से रिलीज होते हैं। सर हजारों बार किए हैं, ये कर रहे हैं, सिर्फ ये आश्वासन दिया जाता है कि हम कर रहे हैं। अब तो सर मरने भी लग गए, अब तो जाग जाओ आप लोग। और स्ट्रेस से, आपकी टॉर्चर से स्टाफ मरने लग गए, अब तो जागना चाहिए आपको। कार्रवाई सर जब तक डिटेल में नहीं मिलेगा कि इसकी फैमिली को नए ड्यूटी हार्स को मैनेज करने का और इनकी फैमिली को नौकरी का और जो बेसिक फैसिलिटीज़ होनी चाहिए वो अवेलेबल इंस्टीट्यूट करवाएगा, तब तक हम हैं यहाँ पे।